हाय एवरीवन, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले पॉइंट में बोला जा रहा है विक्टोरिया प्रपात। एक मिनट। देखिए, पहले पॉइंट में बोला जा रहा है विक्टोरिया प्रपात जिम्बेबी नदी पर है। विक्टोरिया प्रपात कहाँ पे है? जिम्बेबी नदी पे है। और अगले पॉइंट में हीरे की चमक का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरे की चमक का कारण क्या? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? आप लोग पढ़े होंगे क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है कि आपतन कोण का मान जब हम लोग अधिक बढ़ा देते हैं तो सघन माध्यम में बने इस आपतन कोण का मान इतना अधिक बढ़ा दिया जाए कि विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तो उसको हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। तो इस कोण को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। अब क्या कहते हैं, जैसे हम लोग क्रांतिक कोण को और भी अधिक बढ़ाएंगे तो ये वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती है और प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करने लगती है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पे हो जाएगा हीरे की चमक का कारण क्या? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और अगले पॉइंट में रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आगे है, भारत में सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस शासकों ने जारी किए थे? कुषाण वंश के शासकों ने। और भारत में सर्वप्रथम शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाए थे? स्वर्ण सिक्का। भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का कौन चलाए थे? तो यूनानी ने चलाए थे। कौन चलाए थे? यूनानी ने। आगे है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय विखंडन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा परमाणु बम। इसमें बोला गया है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण, तो ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन। क्या होता है इसमें? तो हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। आगे है, सिख गुरु अंगद देव के गुरु नानक की जीवनी लिखी है। तो सिख गुरु अंगद देव ने किसकी जीवनी लिखी है? गुरु नानक की। आगे है, रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। रोम शहर किसके किनारे बसा हुआ है? टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। और रोम हम लोग पोप का शहर रोम को कहते हैं। पोप का शहर किसे कहते हैं? तो रोम को कहते हैं। रोम क्या है? एक पोप का शहर किसे कहते हैं? रोम को कहते हैं, क्योंकि रोम क्या है? एक शहर है। आगे है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा में धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। तो क्वेश्चन बन सकता है, इसमें बनेगा कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा में धन विधेयक कितने दिनों में वापस लौटा देना चाहिए? 14 दिनों में। आगे है, चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर थी। देखिए, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछने की भी बहुत अधिक संभावना है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अगले पॉइंट में बोला जा रहा है भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। भारत में प्रथम रेल किसके काल में चला था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। लॉर्ड डलहौजी कौन थे? उस समय के वायसराय थे, मतलब गवर्नर थे। आगे बोला जा रहा है 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। 1556 ईस्वी में। अब इसमें प्रश्न बन सकता है कि पानीपत की दूसरी युद्ध कब हुई थी? तो 1556 ईस्वी में। किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। आगे है, मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील कहाँ पे स्थित है? तो तिब्बत में स्थित है। आगे है, विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर कहाँ पे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। आगे, बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्गा थी। आगे है, तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होता है? विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, अगले पॉइंट में है, रेबीज नामक रोग विषाणु वायरस के द्वारा होता है। रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु वायरस के द्वारा होता है। और रेबीज कब होता है? जब भी कोई भी कुत्ता अगर यदि उसको रेबीज हुआ हो और किसी को काट ले तो उसको भी रेबीज हो सकता है।
तो कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। आगे है, मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 mm प्रति Hg होता है। आगे है, शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। इसीलिए आप लोग सुने होंगे कि जो भी दौड़ने वाले व्यक्ति हैं उसे दौड़ने से पहले कार्बोहाइड्रेट मतलब शहद लेने की सलाह दिया जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, शहद उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बढ़ा देता है जो कि ऊर्जा प्रदान करता है। आगे है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है। चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अगले पॉइंट में है, देखिए अगले पॉइंट में बोला जा रहा है, मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। आगे है, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल था। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो रॉबर्ट वालपोल था। आगे है, आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। आगे है, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अगले पॉइंट में है, गरसोप्पा जोग प्रपात शरावती नदी पर है। गरसोप्पा जोग प्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। आगे है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? गोवा में स्थित है। आगे है, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म अम्बाला में स्थित है। तो प्रश्न बन सकता है इसमें, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ पे स्थित है? तो अम्बाला में स्थित है। अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट को देखते हैं। तो देखिए अगले पॉइंट में है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। और आप लोगों को एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है कि उपराष्ट्रपति को कोई भी वेतन नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के लिए कुछ भी पैसा नहीं मिलता है, कोई भी वेतन नहीं मिलता है। उसको वेतन मिलता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष के लिए ही। आगे है, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। आगे है, रक्तचाप दाब धमनियों में उच्च होता है। रक्तचाप दाब किस में उच्च होता है? धमनियों में उच्च होता है। आगे है, चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। चक्रवात क्यों आता है? तो निम्न दाब के कारण आता है। अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अगले पॉइंट में है, अगले पॉइंट में बोला जा रहा है, अगले पॉइंट में है, राशियों की कुल संख्या 12 है। राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो राशियों की कुल संख्या 12 है। आगे देखिए, आगे है, एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। आगे, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। और पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। भौर का तारा मतलब मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इवनिंग स्टार मतलब शाम का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। हम लोगों से मतलब पृथ्वी से सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह है। और शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे है, बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। तो बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था। अब इसमें प्रश्न बन सकता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। और मौर्य वंश से पहले किस वंश का संस्थापना हुआ था? मौर्य वंश के पहले तो मौर्य वंश के पहले नंद वंश की स्थापना हुआ था। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्म नंद थे। और नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो घनानंद थे, जिसको किसने मारा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मार करके मौर्य वंश की स्थापना किए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य को किसकी सहायता मिली थी? तो चाणक्य की सहायता मिली थी। चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त बोल सकते हैं, जो कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी के टीचर थे, शिक्षक थे। अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं।
देखिए अगले पॉइंट में है लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? भुवनेश्वर में है। आगे मकाओ की मुद्रा को पटाखा कहा जाता है। मकाओ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो पटाखा कहा जाता है। मकाओ की मुद्रा को पटाखा कहते हैं।